हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी जेई एक नोटिस जो है कि अभी जस्ट लॉन्च किया है। वो रिगार्डिंग एसएससी जेई के एग्ज़ाम को लेकर है। जो पहले का जो वेंडर कंपनी थी, टेंडर जो ली थी एग्ज़ाम के लिए, और जिन्होंने जो एग्ज़ाम को लीक करवाया था क्वेश्चन पेपर, वो आपका विंसिस कंपनी के अरुण कुमार हैं। वो उन्होंने जस्ट अभी कुछ ही सप्ताह पहले वो भी पकड़ा गए हैं। तो उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे ही अभी वायरल हो रहा था कि वही कंपनी जो है कि एग्ज़ाम ले रही है। तो ये अभी जस्ट वही उसी को खारिज किया है जेएसएससी ने नोटिस निकाल के कि ये जो है अफवाह सोशल मीडिया पे चल रही है, वो सरासर गलत है। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको नज़रअंदाज करना है और अपने तैयारी पे लगना है। तो आपको तैयारी जो है कि अभी जस्ट हम अपने चैनल पे जो है कि सारा जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको जो है कि जनरल इंजीनियरिंग का टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे हम लोग जनरल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स जो है कि आईसी इंजन, पावर प्लांट, उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद अगर टाइम मिला तो प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ मशीन, ये आपका जो है कि सिलेबस को हम सारा कवर करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग जो है कि इस चैनल पे जो है कि जेएसएससी जेई का जो है कि स्पेशल जो है कि क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। सो दैट ये आपको जो है कि जेई एग्जाम का जो एग्ज़ाम है जेएसएससी का, वो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर हम लोग लगा लें तो ये आपका बेटर होगा। ये आपका समझ लीजिए टेस्ट सीरीज जैसा काम करेगा। और अगर हम लोग बात करें कि जनरल इंजीनियरिंग के अलावे जो पेपर 1 है, जनरल इंजीनियरिंग आपका 80 मार्क्स का है, और इसके अलावे जो 40 मार्क्स का है, तो उसको हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो 40 मार्क्स के लिए आपको जो है कि 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है कि आपका मैथ होगा। मैथ सेक्शन में आपको, अगर हम लोग पिछला जो पेपर जो हुआ अभी जो लीक हुआ, उसमें अगर हम लोग एनालिसिस किए हैं तो उसमें देखें कि मैथ जो है कि आपका 10 नंबर का मैथ है, और रीजनिंग जो है कि 9 से 10 नंबर का रीजनिंग है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज है इस 40 नंबर में। देन आपका जो है कि झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि आपको 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। और जो रिमेनिंग है आपका जो साइंस और कंप्यूटर साइंस से पूछा गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का वेटेज मात्र तीन क्वेश्चन का ही था इसमें, जो प्रीवियस एग्जाम में जो कैंसिल हुआ। और अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस और साइंस का वेटेज जो है कि आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात करें तो साइंस का 4 क्वेश्चन, और जो है कि आपका कंप्यूटर साइंस का 3 क्वेश्चन, 4 3 7 क्वेश्चन। ठीक है, और जो वेटेज है मेरा, तो हम बात करें मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, तो ये 40 नंबर जो है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जेई एग्जाम के लिए। अगर मेरा 80 नंबर का जो जनरल इंजीनियरिंग पोर्सन है, जिसमें सारा पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, सारे को मिक्स करके पूछा जाता है। तो एक जो आपका मैकेनिकल का स्टूडेंट के लिए तीनों पेपर को कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी कुछ पेपर तो हम लोग एटलीस्ट 3 4 पेपर तो हम लोग करने की कोशिश करते ही हैं। जैसे आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल से अगर सिविल का बात करें तो कुछ पेपर जो है कि कॉमन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, सोम है, ये आपका जो फ्लूइड मशीनरी है, ये आपका कॉमन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल को पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर हम लोग सिविल का बात करें तो सिविल वाले जो है कि मैकेनिकल को थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं। जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है कि आपको लोग पढ़ते हैं, सोम पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो ये आपका कॉमन है। तो कुछ जो अनकॉमन है, जैसे आईसी इंजन, वो हम कवर कर रहे हैं, पावर प्लांट वो हम कवर कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम कवर कर रहे हैं जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टॉपिक से पूछा जाता है, जैसा पूछा जाता है उसी को हम कवर कर रहे हैं, नहीं कि थ्रू आउट। पहले हम थ्रू आउट करते थे, बट अभी जो है कि उसी पॉइंट को हम कवर कर रहे हैं जो जेएसएससी एग्जाम और एसएससी एग्जाम पूछती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस तरह के अफवाहों पे ना जाए। अगर फिर से वही टेंडर, वही वैकेंट कंपनी अगर एग्ज़ाम लेगी तो ऑब्वियसली हम लोग इसको बैकआउट करेंगे, इसको हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। ठीक है, टेंडर चेंज होगी तभी एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बाकायदा यहाँ पे जेएसएससी ने एक नोटिस निकाल के जो है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सारी बातें गलत है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।